ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जो वजू खाने में जो शिवलिंग मिला था, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहे हैं और मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा कह रहा था, उसको लेकर के वादी संख्या 2 से 5 तक के लोगों ने उसके जांच की बात की थी कि अगर ये विवाद है तो इसे सही तरीके से तथ्य को समझा जाए, वो चाहे कार्बन डेटिंग हो या किसी और माध्यम से हो। इस पर अदालत में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें बहस चल रही थी, बातचीत भी हुई थी। अब उसका एक ऑर्डर आना है, आज उसका एक ऑर्डर आएगा 14 तारीख को 2 बजे के बाद आएगा। तो क्या मांग थी, किस तरीके से सारे पक्ष रखे गए? हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं जो वादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, क्या हुआ था और क्या अब आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, जो पिछले मई में जो सर्वे कमीशन हुआ था उस दौरान एक शिवलिंग मिला, उस वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिला था, जिसको हम लोगों ने अदालत से प्रार्थना देकर उसको जो है सीज करवाया था, संरक्षित करवा दिया था। फिर ये विवाद, एक भ्रम की स्थिति पूरे देश में फैलने लगी कि ये मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये फव्वारा है, हम लोगों ने कहा कि नहीं ये शिवलिंग है। ये जो भ्रम की स्थिति फैली हुई थी, ये भ्रम दूर करने के लिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय से एक प्रार्थना पत्र उनके समक्ष रखा कि आप इसकी जांच, वैज्ञानिक जांच करवा लें, कोई भी एएसआई से साइंटिफिक टेस्ट करवा लें, ताकि ये जो भ्रम है, जो आपका ये भ्रम है कि ये शिवलिंग है या ये जो है मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो फव्वारा है, इस भ्रम को दूर किया जा सके। इस संदर्भ में हम लोगों का प्रार्थना पत्र था, सुनवाई माननीय न्यायालय ने के समक्ष हुआ और सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति रखी। उनका कहना था कि ये पार्ट ऑफ सूट नहीं है, ये जो प्रार्थना पत्र है, चूँकि मामला माँ श्रृंगार गौरी के पूजन तक सीमित था, इन्होंने माँ श्रृंगार गौरी के पूजा अर्चना की बात की थी, उसमें ये शिवलिंग कहाँ से आ गया, ये उनका जो आपत्ति था, मूल आपत्ति उनका ये था। तो हम लोगों ने कहा कि या तो आप भाई हम लोगों के दावे को, वाद को आपने पढ़ा नहीं है या समझा नहीं है। हमारे दावे में बिंदु जो है दृश्य और अदृश्य देवताओं का हमारे दावे में, वाद में लिखा हुआ है, जिसमें जो दृश्य देवता, जो विजुअल अभी दिखाई दे रहे हैं, जो देवता दिखाई दे रहे हैं, जैसे भाई तमाम दीवालों पे हैं, खंभों पे हैं, तमाम जो है वो दृश्य देवता है। लेकिन जब सर्वे हुआ, सर्वे के बाद जो अदृश्य, जिनकी बात हम इन विजुअल डेटीज़ की बात कर रहे हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहे थे, वजू खाने में उस तालाब में जिसके अंदर शिवलिंग छिपा के रखा गया था, जब वो पानी हटाया गया तो वो जो इन विजुअल जो डेटीज़ थे यानी अदृश्य देवता थे, वो विजुअल हो गए, वो दृश्य हो गए। तो अब हमारे भाई पार्ट का ही हिस्सा हमने दृश्य अदृश्य दोनों देवताओं की बात किया है। कल भाई सर्वे फिर आगे बढ़े और सर्वे के बाद कोई और देवता मिल जाएं, तमाम हमारे विग्रह जो है उस परिसर में, ज्ञानवापी परिसर में भरे पड़े हैं, जिनको ध्वंस किया गया औरंगजेब के समय, तो वो कल अगर मिलते हैं तो वो भी तो हमारे सूट के पार्ट हैं। इसलिए ये कहना कि ये दावे से इतर है इनका जो है ये प्रार्थना पत्र, इनको निरस्त किया जाए। इस पर लंबी बहस चली और माननीय न्यायालय ने सभी दोनों पक्षों को सुना है और सुनने के बाद आज फैसला देने जा रहे हैं कि इसकी वैज्ञानिक जांच हो या न हो। इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज निर्णय लेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि आपने तो किया था, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का निर्णय आना चाहिए? आप लोगों ने पूरा अदालत में रखी थी बात। भाई निर्णय तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पक्ष में आ जाए और एक जाँच हो जाए, वैज्ञानिक जाँच हो जाए। जो भ्रम इस देश में फैला हुआ है कि ये जो है फव्वारा है या शिवलिंग, ये भ्रम दूर हो जाए। इस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोगों ने न्यायालय से गुहार लगाई थी कि आप इसकी जांच करवा लें, और जांच जब हो जाएगा हमारे पक्ष में, जब जांच, मान लीजिए आज जांच का आदेश हो जाए और ये जांच में निकल जाएगी शिवलिंग है, फव्वारा है, तो सारा विवाद ख़त्म हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि मंदिर मस्जिद का भी विवाद ख़त्म हो जाएगा। अगर हो जाए कि भाई ये शिवलिंग है, तो शिवलिंग किसी मस्जिद में शिवलिंग नहीं पाया जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई मस्जिद नहीं है जहाँ शिवलिंग पाया जाए। इसलिए ये सारे विवाद जो मंदिर मस्जिद, ज्ञानवापी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का चल रहा है, ये सारा विवाद खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप ये बताइए कि कार्बन डेटिंग को लेकर के जो बात थी वो नहीं है, आपका ये कहना है कि किसी भी तरीके से एक जांच। देखिए, कार्बन डेटिंग संभवतः पत्थरों का होता नहीं है। हाँ। हम लोगों ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की बात नहीं की थी। हाँ। हम लोगों ने जो आसपास अर्घे हैं, हाँ। जो चक्री है, हाँ। या जब शिवलिंग की जांच होगी, वैज्ञानिक जांच, तो उसमें तमाम आसपास के भी क्षेत्रों की खुदाई हो सकती है कि उसकी लेंथ क्या है, गहराई, उसमें जो जीवाश्म निकलेंगे, उसमें जो मटेरियल उसकी जांच तो आप कार्बन डेटिंग से करेंगे ही। इसलिए कार्बन डेटिंग भी एक प्रक्रिया है
भाई वैज्ञानिक जो टेस्ट हैं उसमें ही एक कार्बन डेटिंग भी जो प्रक्रिया है, जो शिवलिंग के अलावा चारों तरफ, क्योंकि हमारी मांग थी कि बिना तोड़ फोड़ किए, बिना नुकसान क्षतिग्रस्त पहुंचाए, उस आस्था को कहीं से विखंडित किए हुए। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये लगता है कि इसमें जो है एक ये भी आएगा कि क्या अदालत कोई कमीशन या आयोग की बात भी हुई थी उस दिन, क्या ये होगा? बिल्कुल ऐसा है कि जब ये जांच का आदेश देगा माननीय न्यायालय, अगर जांच के आदेश दे दिए कि नहीं वैज्ञानिक जांच होना चाहिए, तो वैज्ञानिक जांच में कमीशन गठन करना होगा। उस गठन कमीशन में जो है एएसआई की टीम होगी, वैज्ञानिक टीम होगी और अधिवक्ता भी होंगे, पूरी कमीशन टीम बनेगी। उसके पार्ट जो है एएसआई की टीम या कहा जाए कि वैज्ञानिक विशेषज्ञ भी होंगे, तो पूरी टीम होगी, पूरी कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगर ये जांच हमारे पक्ष में, आज ये जांच हो कि न हो, अगर जांच का आदेश माननीय न्यायालय अगर हमारे पक्ष में देता है तब ठीक है। तो साफ है कि अगर जिस तरह से कहना है कि एक जो भ्रम की स्थिति थी कि वो फव्वारा है या शिवलिंग है, उसे समझने के लिए, जानने के लिए एक वैज्ञानिक जांच की बात है। उम्मीद करते हैं जो वादी संख्या 2 से 5 के वकील हैं हिंदू पक्ष के, उनका मानना है कि अगर अदालत इस पर कोई फैसला देता है जांच, वैज्ञानिक तरह से जांच के लिए, तो एक कमीशन गठित हो सकता है, एक आयोग गठित हो सकता है, जिससे कि ये जांच पूरी तरीके से मुकम्मल हो सके। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।